नमस्कार। मानवता और नैतिकता का ह्रास आज अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग संस्कार का स्रोत साबित हो रहे हैं। जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग आयोजन कर रहे हैं और मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। कहते हैं कि बुरे कर्म करने का फल भी बुरा ही होता है, लेकिन अगर बुरे कर्मों को करने से पहले ही परमात्मा के संविधान का बोध हो जाए तो गलतियां करना असंभव है। ये ज्ञान गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि राज्यों में प्रोजेक्टर द्वारा चलाए गए सत्संग को संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से लोगों ने जब सुना तो उनके मुख से एक ही बात निकली कि हे भगवान, ऐसा अनमोल ज्ञान अब तक क्यों नहीं सुना था। सत्संग के पश्चात सैकड़ों लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त की व आजीवन सर्व बुराइयां जैसे कि जुआ खेलना, चोरी जारी करना, रिश्वतखोरी, मांस खाना, शराब पीना, मारपीट करना, दहेज लेना और देना, स्त्रियों के साथ अभद्रता व घरेलू हिंसा करने आदि अन्य बुराइयों से मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि समाज में व्याप्त इन सभी बुराइयों को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी दिन रात प्रयत्नशील हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त ऐसा कोई भी अन्य संत पृथ्वी पर मौजूद नहीं है जो मानव समाज को आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर जीना सिखाने के साथ भक्ति दान करके मोक्ष प्राप्ति योग्य बना रहा हो। कबीर सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। जैसा कि हम यहाँ पर आज मौजूद है सतलोक आश्रम फरीदपुर फरीदाबाद में, और यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे कि श्रद्धालु जन जो है वो अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल कर सत्संगों में आ रहे हैं। आइए हम आपको सतलोक आश्रम के अंदर लेकर चलते हैं, यहाँ की व्यवस्था से रूबरू कराते हैं और आपको यहाँ के कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत कराते हैं। जी नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? संजय दास। तो सर यहाँ पर मेन गेट पर आपने क्या क्या व्यवस्था कर रखी है जो भी श्रद्धालुगण यहाँ सत्संग सुनने आ रहे हैं? सर सबसे बड़ी बात तो कि जो भगत आते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जैसे भगतमती आते हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था, एंट्री के लिए भगतों के लिए अलग से व्यवस्था है। बाकी हमने व्यवस्था कर रखी है, जैसे कोई बुजुर्ग आते हैं चल नहीं पा सकते हैं तो उनके लिए हमने व्हील चेयर की व्यवस्था कर रखी है। और ऐसे ही जैसे व्यवस्था ये भी है कि जैसे कोई व्यक्ति अंदर जा रहा हो, वो भगत है नहीं, हमें नहीं पता इस चीज़ का, तो हम उन्हें चेकिंग करते हैं कहीं कोई नशीला पदार्थ तो नहीं ले जा रहा हो जो हमें वर्जित है। तो सर ये जो नशीली वस्तु अगर अंदर जाएगी तो इसके लिए आपने क्या कुछ नियम बना रखे हैं कि नशीली वस्तु अंदर नहीं जा सकती? क्या नुकसान होगा अगर अंदर चली गई तो? सबसे बड़ी बात है, परमात्मा ने कहा है कि नशा करना बहुत बड़ा पाप है। अगर हम नशा करते हैं तो इससे हमारी भक्ति नाश होती है, हम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम प्रयास यही करते हैं कि कोई भी भक्त या कोई भी जगत के व्यक्ति आते हैं तो उन्हें ऐसी चीज़ कोई अंदर न ले जाए जिससे दूसरे भक्तों को भी हानि हो सकती है। तो मतलब जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उसके लिए उसको नशा छोड़ना पड़ेगा पहले? जी, अगर कोई भक्त संत रामपाल जी महाराज जुड़ना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले नशा छुड़ाना ज़रूरी है, और तभी वो भक्ति कर सकता है। तो दर्शकों अभी हम आ चुके हैं सत्संग स्थल पर, और जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं सभी श्रद्धालुजन शांतिपूर्वक बैठ के सत्संग सुन रहे हैं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग कर रहे हैं। एक तरफ पुरुषों का पंडाल है और एक तरफ माताओं और बहनों का पंडाल है, साथ ही में एक सेवादार है हमारे साथ। हम आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सुनील दास। सर कहाँ से आए आप? जी फरीदाबाद से। सर क्या सेवा आपकी यहाँ पर? दास की सेवा पंडाल में है। हम लोग माइयों को अलग बिठाते हैं और जो भगत भाई हैं उनको अलग बिठाते हैं, जिससे हमारे गुरुदेव के जो सत्संग है उसको आराम से वो सुन सकें। और सर यहाँ पर कितने लगभग भगतजन आ रखे हैं? जी करीब यहाँ से 200 और 2,500 के आसपास हैं इस टाइम। जी धन्यवाद सर। सच्चाई भी। तो दर्शकों हमें यहाँ पे एक महिला मिली है, आइए इनसे बात करते हैं और इनके विचार जानते हैं। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? नमस्ते मैम, मैं मुस्कान कुमारी और फरीदाबाद से आई हूँ। मैम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग के बारे में आपको कैसे पता चला? आप कैसे आए यहाँ पे? मेरे पापा इनसे जुड़े हुए हैं, पापा के साथ आई हूँ। मैम आप यहाँ पे आए तो आपको कैसा लगा? यहाँ पे आके कैसा व्यवहार था यहाँ पे लोगों का आपके साथ? मुझे बहुत अच्छा लगा, सर का व्यवहार भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम जैसा कि हम जानते हैं कि आप यहाँ पे नए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो आपको
अनसेफ फील हुआ, कुछ ऐसा लगा आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सेफ फील हुआ। मैम क्या आप यहाँ पे दोबारा आना चाहेंगे? मौका मिला तो जरूर आऊँगी। धन्यवाद जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये जो दिव्य सत्संग समारोह है वो किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज लगातार गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा जैसी जो पुस्तकें हैं उनका वितरण करवा रहे हैं और यहाँ पर जो उनके अनुयायी हैं उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस प्रकार का यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो हो रहा है। जैसा कि हम जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से मिलते हैं उनका कहना है कि जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो बॉलीवुड है वो अपना प्रभाव छोड़ता जा रहा है, बॉलीवुड के प्रभाव को कम करना और आदि सनातन धर्म को पुनरुत्थान करना ये संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। ऐसा मिलता है सुनने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासन भी मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी असुविधा ना हो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजवीर सिंह है। सर यहाँ पर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा सत्संग समागम का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा होती हुई नजर आ रही है सर? नहीं, कोई असुविधा नहीं है। कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं सर? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सभी लोग शांति से सुन रहे हैं। दोस्तों गर्मी का मौसम है तो आपको बता दें कि यहाँ पर पानी पीने की जो व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चल रही है। आप देख सकते हैं जगह जगह यहाँ पर माता बहनें आपको सेवा करती हुई नजर आ रही हैं, भाई भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर माता बहनों की सेवा लगी है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये जो सेवा है कैसे चल रही है और क्या इसका कोई शुल्क लिया जा रहा है या फिर नहीं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा दासी है। बहन जी हमारे दर्शकों को बताइए ये जो पानी आप दे रहे हैं, ठंडा पानी है, इसका कोई शुल्क लिया जा रहा है या निःशुल्क है? संत रामपाल जी द्वारा भक्तों के लिए निःशुल्क जलराम की सेवा की जा रही है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क सेवा है ये। तो संत रामपाल जी महाराज जी की एक और शिष्या हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सत्साई। आपका नाम क्या है? मीनाक्षी दासी। तो मीनाक्षी जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुख्य उद्देश्य तो उनके ये है कि दहेज प्रथा खत्म करनी है और नशा मुक्त भारत बनाना है और जो हमारी बीमारियां चलती हुई हैं वो बहुत बड़े मतलब जैसे हमारी शारीरिक बीमारियां होती हैं और एड्स जैसी बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं। परमात्मा का मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि दहेज मुक्त भारत होगा और नशा मुक्त भारत होगा और ये सारी बीमारियां वगैरह ये सब कष्टों से दूर होगा हमारा देश। इसलिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सतभक्ति देकर मोक्ष की प्राप्ति करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कई सारी शिष्या जो है जो उनकी भक्ति कर रही हैं, समाज को चेंज कर रही हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए हम आपके उनसे वार्तालाप करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवी दासी है। तो शिवी जी, संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जो है समाज से नशा, घूसखोरी, व्याभिचारी और जितनी भी कुरीतियां हैं और जो नशा हमारे समाज में व्याप्त है उन सभी को दूर करने के लिए कार्यरत हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के और क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ मुख्य उद्देश्य जैसे कि वो जातिवाद समाज में से खत्म कर रहे हैं और दहेज मुक्त विवाह जो कि संत रामपाल जी के काफी अनुयायी करते हैं। यहाँ पे भी आज एक रेमेडी होने वाली है और नशा मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तैयार कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुँच चुकी है राजस्थान के जिले श्री गंगानगर में। यहाँ सत्संग का प्रोग्राम हो रहा है और कुछ श्रद्धालु खड़े हैं, सेवादार खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं भाई क्या उद्देश्य है सत्संग का। नमस्कार सर। सत्साई जी। सर ये किस उपलक्ष्य में सत्संग हो रही है यहाँ? ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ज्ञान चर्चा सब सत्संग करते हैं, सब ज्ञान की बात बताते हैं, परमात्मा का सब दिया हुआ सर्व ज्ञान देते हैं जी। उद्देश्य क्या है संत रामपाल जी महाराज जी का? उद्देश्य ये है जी सब जो भटकी आत्मा उनको सतलोक ले जाने के लिए सब ये धरती पे अवतार आए हुए हैं। कबीर परमात्मा जी है, पूरे 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 गुरु हैं जी संत रामपाल जी महाराज, सब संत रामपाल जी भगवान के रूप में आए हुए हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ उद्देश्य बताए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आप? कमलेश कुमार है मेरा नाम। क्या करते हैं सर आप? मैं अभी टीचिंग लाइन में हूँ, अध्यापक हूँ। सर आप कहाँ से हैं सर? मैं सूत्रगढ़ ब्लॉक से हूँ। सर आप इतनी दूर चल के आए हो यहाँ, ऐसा क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जो आप इतना मतलब काम छोड़कर आए हो? सर संत रामपाल जी महाराज की बात करें कि आज आप देखो सोशल मीडिया के अंदर खुद सोशल मीडिया बता रहा है संत रामपाल जी महाराज क्या है। वो एक पूर्ण संत हैं अभी
पूरी पृथ्वी के पूर्ण संत हैं। क्यों है? क्योंकि वो जो भक्ति बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, वो सभी शास्त्रों के अनुसार है। जैसे पवित्र गीता जी की बात करें, बाइबल की बात करें, कुरान की बात करें, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें, तो वो अपने लाइन टू लाइन आपको दिखाएंगे भी इस पेज पे, इस क्रमांक पे परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, कैसे मिलता है और किसने देखा है। इस पूरे विवरण को परमात्मा ने पूरा खोल के शास्त्रों से दिखाया और वो पूरे मीडिया में दिखाया है, टीवी में दिखाया है, वो सत्संग भी लाइव आती है। तो उनका यही उद्देश्य है कि मैं पूरी जनता जो है उनको बताऊं पाऊँ कि परमात्मा कौन है, और वो उस परमात्मा को पाने के बाद वो जीव एक मोक्ष प्राप्त करता है। सर, हमने एक बात और सुनी है, जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनकी भक्ति छुड़वाते हैं, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ जो अभ्रमित लोग हैं वो भ्रमना फैला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं छुड़ाते। वो बताते हैं कि यहाँ जो जिनका आधिपत्य है, जो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का ही है, क्योंकि वो उनसे ही हमें कुछ लाभ मिलना है, तो उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। उनके छुड़वाते नहीं, उनकी वो करवाते हैं, उनके मंत्र बताते हैं कि आप इन सही मंत्रों का अगर करोगे तो ही आपको वो उनसे लाभ मिलेगा। तभी आप देखते हो समाज में सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं, फिर भी लाभ नहीं होता उनको, क्योंकि उनका कारण ये है कि वो जो भक्ति कर रहे हैं वो उनके अनुसार जो उनको भगवान ने मंत्र दे रखा है, उनको भी उनके मंत्र हम जाप करेंगे तो हमें लाभ होगा। वो छुड़वाते नहीं है, वो तो पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग वो एक साधना बताते हैं परमात्मा, उसी हिसाब से करेंगे तो भगत को पूरे लाभ मिलते हैं। उसमें कोई कसर नहीं है भगवान की तरफ से। आप उनका ज्ञान एक बार सुन के, उनकी पुस्तकें पढ़ के देखें जी। नमस्कार, आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची हुई है बोकारो के पेटरवा नामदान सेंटर पे, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं उनके श्रद्धालुओं के विचार, आखिर वो इतनी गर्मी में भी कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के पास सत्संग सुनने के लिए आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ हुई है। इधर एक साइड में माताएं बैठी हुई है और एक साथ में एक तरफ में वो भगत भाई बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में। आइए अब जानते हैं उनके कुछ भक्तों से विचार जानने की कोशिश करते। नमस्कार जी, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आप आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य क्या हैं? जी, हमारे गुरु जी के उद्देश्य है कि यहाँ सत्संग में आने से हमें अच्छी संस्कार मिलती है, अच्छी ज्ञान मिलती है, और ये बताते हैं उनका कि नशा, ये कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, या ये मांस मछली नहीं ये सब खाना चाहिए, और दहेज नहीं लेना चाहिए। जी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं वो बिना दहेज का शादी करते हैं? जी, बिना दहेज का ही, बिना दहेज मुक्त ही शादी करवाते हैं परमात्मा हमारे सभी बच्चों को। जी धन्यवाद। नमस्कार मैम। साहिब जी। जी, मैंने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य बहुत ही विशाल है। क्या क्या उनके उद्देश्य हैं संत रामपाल जी महाराज? मैम, आपने सही सुना है। संत रामपाल जी महाराज के अनोखे उपदेश हैं। पहला उपदेश है कि मानव जीवन को कल्याण करवाना, फिर मानव जीवन का कल्याण करवाना है, फिर और भी अनेक हैं। दूसरा है कि मतलब नशा मुक्त अभियान समाज बनाना। जी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वो नशा नहीं करते हैं? जी नहीं, मतलब जितने अनुयायी हैं सब नशा मुक्त है। उनको पीना तो दूर, छूते भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाते। खैनी बीड़ी शराब जितने भी हैं वो हाथ भी नहीं लगाते हैं। और क्या उद्देश्य हैं उनके? और उद्देश्य है कि मतलब जो गांव समाज में जो छुआछूत चलते हैं वो संत रामपाल जी महाराज उनको दूर करते हैं। कर मैम। सत साहिब जी। जी, इन्होंने जैसे बताया कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होते हैं, तो क्या सच में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, क्या वो दहेज मुक्त विवाह करते हैं? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं सभी दहेज मुक्त विवाह करते हैं। मेरी भी दहेज मुक्त शादी हुई है। अच्छा जी, किसी ने, आपके घर वाले ने कोई भी दहेज नहीं लिया? नहीं, कोई दहेज नहीं। जी धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंचे महाराष्ट्र के वाशिम जिले में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है वाशिम शहर के महात्मा फुले मंगल कार्यालय में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हुए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ सेवादार सत साहिब के झंडे हाथों में लेकर यहाँ पर खड़े हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर क्या सेवा दे रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? गजानन दास।
सर आप यहाँ पर किस लिए खड़े हैं? श्रद्धालु आते हैं, उनको निर्देश करने के लिए, सत्संग में जाने के लिए बता देते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा संजय दास है। सर यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया है, तो आप हमें बताइए यहाँ पर कहाँ से संगत आई हुई है? यहाँ पूरे वाशिम ज़िले से तथा पुसद और यवतमाल के जो भी नज़दीक ज़िले गिरते हैं, तो सभी जगत और भगत लोग आए हुए हैं जी। उनके लिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? यहाँ पर सत्संग का परमात्मा तत्वदर्शी संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से, मुनि धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया है तथा जलराम की सेवा, चायराम और बिस्कुट की सेवा, उसके बाद में निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में यहाँ पर एक पुस्तकों का स्टॉल भी लगाया गया है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सभी पुस्तकें यहाँ पर जो श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आते हैं उनके लिए ये सभी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। तो यहाँ पर कुछ सेवादार हैं जो इस पुस्तकालय को संभाल रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इन पुस्तकों के बारे में। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामदास ठाकरे। आप यहाँ पर क्या सेवा दे रहे हैं? मैं यहाँ पे पुस्तक सेवा दे रहा हूँ। सर आप हमें बताइए इस सत्संग में बुक स्टॉल लगाने का क्या उद्देश्य है? इस सत्संग में बुक स्टॉल लगाने का बहुत बड़ा उद्देश्य है, यानी कि जैसे गुरु जी कहते हैं कि जो ये जन्म मरण का जो अपने रोग लगा हुआ है, तो ये रोग ये पुस्तक पढ़ने से निकल जाती है। वो ज्ञान जगत को मालूम होने के बाद उनका मोक्ष तक पहुंचना का ध्येय इस पुस्तक में लिखा है। इसकी वजह से ये ज्ञान गुरु जी घर घर तक यानी सब मानवधारी प्राण तक पहुँचाने का हम कार्य कर रहे हैं। आज के सत्संग में कुछ महिला श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? रूपाली दासी। रूपाली दासी जी, आप हमें बताइए आप कहाँ से आए? हम मंगरूर पीर से आ गए। आप यहाँ पर किस लिए आए थे? हम सत्संग सुनने आए गए। सत्संग सुनने आए थे, तो आज आपने सत्संग में क्या सुना? सत्संग में आज हमने परमात्मा की वाणी सुनी है। सत्संग की आधी घड़ी सबके वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? सुग्रीव दास नाम है हमारा। सुग्रीव जी आप कहाँ से आए हैं? विटा से आया हूँ। सुग्रीव जी आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था, उस सत्संग में आए हम। जी आप हमें बताइए कि मानव जीवन में सत्संग का क्या महत्व है और क्यों ज़रूरी है? सर जी 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा आए थे, उन्होंने कहा था कि सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। कबीर साहब जी ने कहा था कि राम बुलाया भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए, तो सत्संग में आना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रजनी भारत खंडारे। रजनी जी आप कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र सांगली। रजनी जी आप यहाँ पे किस लिए आई हैं? तत्वदर्शी संत रामपाल जी के भगवान के सत्संग सुनने आए हैं। जी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर वो उनके द्वारा दी गई भक्ति करने से आपको कोई लाभ हुए हैं? जी सर, जी सर लाभ हुए हैं। लाभ ऐसे हुए हैं, जो हमारे पति जी हैं उनका नशा बहुत ज़्यादा, इतना नशा था कि सुबह से वो शाम तक नशा करते थे, उनको पता नहीं था। 4 लोग देखते थे तो बोलते थे इनका क्या होगा, हमारे पीछे वही टेंशन था। नशा मुझे इतनी खराब चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी उसमें चली गई। संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी की सत्संग नाम दीक्षा लेने के बाद हमें समझा कि चीज़ है जो आज वो परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी के द्वारा सुख मिले हैं। तो क्या आपके पति का नशा छूट गया? जी सर, नशा छूट गया। आज तत्वदर्शी भगवान की दया से आज परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने 2 BHK फ्लैट दिए, सिटी में दिए, और आज परमात्मा हमारे पति मुझसे भी ज़्यादा भक्ति में इतने हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, शुद्ध धारा धन लक्ष्मी घर पापी के भी होए। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। तो दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम आज पहुंची है दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर नेताजी सुभाष पैलेस में यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। आप
मेरे पीछे देख रहे होंगे, जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है, होर्डिंग्स लगी हुई है कि यहाँ पर जो है एक विशाल सत्संग चल रहा है। और यहाँ पर जो आप लगातार देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है पूरे भारतवर्ष के अंदर लगातार चल रहे हैं और बढ़ चढ़कर इसमें जो है सभी श्रद्धालु जो है हिस्सा ले रहे हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके जो सत्संग जो चल रहे हैं, तो आज यहाँ पर हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर भी क्या उद्देश्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? हाँ, जीत दास नाम है मेरा। जीत जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली नीलोठी से हूँ। क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? हाँ जी बिल्कुल। कब जुड़े थे आप संत रामपाल जी महाराज जी से? 2011 में सतगुरुदेव जी की शरण मिली थी दास को। इसके जुड़ने का क्या उद्देश्य था आपका? उद्देश्य था परमात्मा की जो तड़प थी हमारे अंदर, परमात्मा को पाना, वो परमात्मा कौन है उसको जानना और उसकी भक्ति विधि क्या है, उसको जो हमारे को वास्तव में सत्य भक्ति विधि मिले कि वो परमात्मा की भक्ति विधि क्या है जिससे हमें मोक्ष मिले, जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। तो सतगुरुदेव जी की पुस्तक मिली मुझे ज्ञान गंगा। वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद पता चला कि जो वास्तव में भगवान है वो कबीर साहिब हैं। और ये सारा का सारा सतगुरुदेव जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक में प्रमाण के साथ सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करते हुए प्रमाणित किया है। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं मेन एंट्रेंस पे। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अंदर की तरफ सत्संग हॉल में शुरू है। हम आपको सत्संग हॉल की तरफ ले चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से जो है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चालू है। नमस्ते मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? रंजना दासी। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल जो समाज है वो धीरे धीरे नास्तिकता की ओर अग्रसर होते जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का कारण यही है, शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ये गीता जी में भी बता रखा है, उनकी ना तो कोई गति होती है ना ही उनको मोक्ष मिलता है। और ये जो भक्ति चल रही है जगत में, इसका शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। जैसे मूर्ति पूजा, ये वेद, गीता, कुरान, बाइबल, किसी में मूर्ति पूजा का प्रावधान दिया नहीं है और जगत सारे कोई मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, तो फिर लाभ कैसे होगा? लाभ तो तभी होंगे जो शास्त्र में बताई भक्ति करेंगे, तब लाभ होगा और उससे मोक्ष भी मिलेगा। वही भक्ति हमारे गुरुजी बताते हैं, संत रामपाल जी, जो गीता जी में बताई गई है, जो वेदों में बताई है, जो कुरान शरीफ में बताई गई है, वही भक्ति हमारे गुरुजी भगत से करवा के उनको मोक्ष और सुखी, यहाँ का जीवन भी सुखी होगा और उनका मोक्ष भी साधा जाएगा ये भक्ति से। यानी यहाँ भी उनको सुख मिलेगा और परलोक भी उनका सुखी होगा। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। सत्संग का कितना महत्व है हमारे जीवन में, उसको लेकर के संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समारोह आज फतेहाबाद की अगर बात करूँ, फतेहाबाद के भट्टू रोड के ऊपर गीता धर्मशाला के अंदर इस समय चल रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये जो है गीता धर्मशाला का मुख्य द्वार है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समारोह चल रहा है और भारी संख्या में जो है समाज के लोग व संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है सत्संग श्रवण करने के लिए पहुँचे हैं। अब हम आपको अंदर का दिखाएंगे कि कैसी व्यवस्थाएं जो है अंदर की जा चुकी है। इस समय आप देख रहे हैं कि सत्संग समारोह अंदर चल रहा है और जूता घर की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से जो है की गई है। आप देखेंगे यहाँ पर जो भी सत्संग श्रवण करने के लिए आते हैं उनके लिए जूता घर की फ्री निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है। पानी की व्यवस्था है, गर्मी का मौसम है, ठंडे पानी की व्यवस्था और चाय राम और बिस्कुट प्रसाद की व्यवस्था भी जो है यहाँ पर की गई है, क्योंकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत व परेशानी ना हो। फिर ये विष्णु रूप काल प्रकट हो गया। इसने कहा कि आप जाओ और
हमारे साथ इस समय संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सत्संग में आना कितना ज़रूरी है। सत्संग में आना कितना ज़रूरी है, क्यों आते हैं सत्संग में? देखिए, पहले दास कई साल पहले जैसे हमारे माता पिता वो ब्यास से जुड़े हुए थे, तो श्रद्धा तो हर एक आत्मा की होती है कि परमात्मा की। तो मैं गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ था, मैं तो गुरुद्वारे ही जाता था। तो ऐसे ही मेरे साथी, एक मेरा साथी था, मेरा क्लासमेट, वो कई सालों से इधर जुड़ा हुआ था संत रामपाल जी महाराज जी से। वो दास को मिला, मैं वहाँ राज स्वामी सत्संग में गया हुआ था, वो भी चोरी जुड़ा हुआ था, उसकी माता के साथ आया था। तो उसने हमें बताया कि इस तरह भी पूर्ण सदधरती पे आए हुए हैं, आप मेरे पास आना। तो उनके घर में पाठ रखा हुआ था, तो जैसे मैं गुरुद्वारे जाता था तो उन्होंने सारा ग्रंथ साहब जी से सारा दिखाया कि हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, सारा ज्ञान दिखाया और सारे नाम बताए। भी ब्यास वाले ये नाम देते हैं और पूर्ण संत की ये पहचान है और ये नाम जाप करके मोक्ष हो सकता है। तब दास ने गुरु का ज्ञान सुना तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। तो धीरे धीरे सारा परिवार ही आज गुरु जी के शरण में आ चुका है, क्योंकि मेन अपना जो मानव जीवन का मकसद है मोक्ष, जन्म मरण से पीछा छुड़ाना, वो इस समय इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण भक्ति नहीं है, ना ही कोई बुराई छुड़ा सकते, ना कोई यहाँ गुरु के आश्रम में यानी कि जो मैणी होती है, शादी होती है, वो बिना दहेज की होती है। सारी बुराइयाँ, कोई रिश्वत नहीं लेता भक्त, चोरी निंदा, सारे विकार गुरु की भक्ति से, उनके वचन से पावर है। क्योंकि इतने संत, इतने पंथ चले हुए हैं, व्यास और इतने पुराना, सबसे पुराना व्यास पंथ है, और उनके वचन में पावर होती तो इतना ना मान लो, इतना संसार इतना क्यों मान लो विकारों में जाता, इतनी बुराइयां क्यों करता, इतनी बुराइयों से दूर क्यों नहीं हुआ आज तक। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़ रहे हैं, वो सारे गुरु के वचन में पावर है, तो सारे विकारों से रहित हो रहे हैं सारे। नमस्कार दर्शकों, मैं ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम की तरफ से सुनील कुमार। आज हम यमुना किनारे एक गांव है जिसका नाम है बिग्गा, वहां पर पहुंचे हैं। यहां पर संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनके द्वारा एक सत्संग का आयोजन किया गया है। आज 26 मार्च 2023 का दिन है, रविवार का दिन है, जो कि ज़्यादातर यहाँ पर छुट्टी होती है रविवार के दिन, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी आए हुए हैं सत्संग देखने के लिए। मेरे पीछे यहाँ बुकों की एक कनोपी लगाई गई हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की बुकें रखी हैं, जैसे भक्ति से भगवान, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, आध्यात्म ज्ञान का गोला। ये आध्यात्मिक पुस्तकें यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। आइए उनसे हम कुछ चर्चाएं करते हैं, कुछ ज्ञान से संबंधित बातें करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ खड़े हुए हैं यहाँ के एक स्थायी निवासी, जो कि अपना अभी पूरा नाम और एड्रेस बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर भाई। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हो? सर, मेरा नाम गौतम शर्मा है, गाँव के रहने वाला हूँ। तो सर, आप जैसे कि आपके गांव में भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होंगे, आपसे मिलते होंगे उनसे, तो उनका व्यवहार कैसा देखने को मिलता है आपको जब वो आप उनसे मिलते हो? तो बहुत अच्छा व्यवहार है भाई, बहुत बढ़िया व्यवहार है। उनको आपने कभी भी बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब ऐसी कहीं पर आपने उनको बैठा हुआ देखा हो या उनको सेवन करते हुए ऐसा कहीं पर आपको लगा है कि वो भी बीड़ी, सिगरेट, दारू का सेवन करते हैं? नहीं भाई साहब, नहीं जी, नहीं। दर्शकों, हम पहुंच गए हैं सत्संग स्थल पर, जहां पर विशाल सत्संग चला हुआ है। यहां पर भी देखोगे सामने श्रद्धालु आम समाज के जो आए हुए हैं वो बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। बैठने की व्यवस्था अलग अलग प्रकार की गई है। और यहां पर ये सामने देख रहे हो, ये है सत्संग स्थल का मेन गेट, जहां एंट्री गेट होता है, अंदर जाते हैं। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सबसे पहले नियम और मर्यादाएँ लगाई गई हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य हैं वो भी यहाँ समाज को दर्शाए गए हैं कि उनका आखिरकार उद्देश्य क्या है इस सत्संग करवाने का, और इस समाज के कल्याण में कैसा उनका भागीदारी अब तक रही है। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे सच्चे संत हैं जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करवाते हैं, एक निर्मल समाज तैयार करने में अपना योगदान दे रहे हैं। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।